उन्होंने कहा है कि कल 11 बजे बड़ी जानकारी हम देने जा रहे हैं, यानी कि कल का दिन एनडीए के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और माना यह जा रहा है कि सीट फॉर्मूले की जो घोषणा है वो की जा सकती है। बड़ी जानकारी जो है वो सामने औपचारिक तौर पर आ सकती है, तो बड़ा बयान इसे कह सकते हैं। और देखिए एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर के कह सकते हैं कि बात पूरी तरीके से बन चुकी है। हालांकि एक आखिरी दौर की जो मुलाकात है वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की गृह मंत्री अमित शाह से होनी है, लेकिन इन सब के बीच जो संकेत सामने आ रहे हैं वो संकेत यही बता रहे हैं कि कल सब कुछ तस्वीर साफ होनी है। 11 बजे का वक्त भी दिलीप जायसवाल ने बता दिया है कि 11 बजे का इंतजार कीजिए, बड़ी जानकारी मिलेगी आपको। सारा चीज एनडीए में केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे देगा। दिल्ली में होगी कि पटना में होगी? अभी ये हम लोग तय करेंगे 4 बजे कि नेता कहां उपलब्ध हैं, और उसी तरीके से क्योंकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने जगह व्यस्त हैं, तो अभी 4 बजे ये तय कर लेंगे कि कहां पर ये सीट कब तक फाइनल हो जाएगा सर, घोषणा कब तक हो जाएगी? सर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी लग रही है। सर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करा है, कुछ खबरें प्लांट हो रही है ऐसा कह रहे हैं वो। समय रहते सब क्लियर हो जाएगा सर कह रहे हैं। चलो ठीक है सर, नहीं ओके सर। अभी सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने सर उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। एक शीशा मतलब हाथ छप जाएगा। धन्यवाद। सब ठीक है सर। कितने सीटों पे बीजेपी का फाइनल हुआ सर? जल्दी हो जाएगा। कितने सीटों पे सर? और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की जो बड़ी बैठक है वो चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है, जहां पर बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी है। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, मंत्रणा जो है वो की जा रही है। तो जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यहां बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी है। उम्मीदवारों के नाम पर इस बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक में मुहर लगेगी। बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं। आज शाम तक सीटों का ऐलान संभव माना जा रहा है। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव माना जा रहा है। विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल और राधा मोहन सिंह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम जेपी नड्डा के आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता लाइव जुड़े हैं। अमितेश, हलचलें जेपी नड्डा आवास की बढ़ चुकी है और माना यह भी जा रहा है कि जो तस्वीर है शाम तक साफ भी हो जाएगी प्रत्याशियों के चेहरों को लेकर के, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के। अभी क्या हलचल, अपडेट वहां से? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के तमाम नेता पहुंच गए हैं। यहाँ पर सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, इसके अलावा संगठन के भिखू भाई दलसानिया और नागेंद्र जी पहुंच चुके हैं। प्रभारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं। तो बड़ी बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। जो प्रदेश कार्य समिति जो प्रदेश की बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी पटना में, लगातार मंथन हुआ था। उसके बाद हर सीट पर बीजेपी के खाते में आने वाली हर सीट पर 3-3 नाम दिल्ली भेजे गए हैं। ऐसा अमूमन बीजेपी का फॉर्मूला है, ऐसे ही बीजेपी करती है। प्रदेश में बैठक कर 3-3 नाम दिल्ली आते हैं और उन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगती है। अभी जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, एक-एक सीट पर अमित शाह और जेपी नड्डा की अगुवाई में यहाँ पर बैठक हो रही है। वहाँ पर एक-एक सीट पर देखा जाए तो मंथन हो रहा है। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर आज फाइनल मुहर नहीं लगेगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, वो बैठक कल शाम होगी और उस बैठक के बाद ही जब लिस्ट सामने आएगी और कल की शाम की जो बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन कल जो जिस सीसी की बात कर रहा हूँ, उस बैठक में प्रधानमंत्री भी रहेंगे, बाकी भी तमाम बड़े नेता और केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर रहेंगे। उसके पहले पूरा जो अपना पेपर वर्क बीजेपी कर लेना चाहती है, एक-एक सीट पर मंथन कर रही है और इसीलिए बैठक चल रही है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने पूछा कि एनडीए में सीट शेयरों को लेकर के, तो मुझे लगता है एनडीए में सीट शेयरिंग जहां तक सवाल है उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी दिल्ली आज पहुंच रहे हैं। तो उन दोनों लोगों के साथ जो है बातचीत को अंतिम रूप दिया जाएगा। 1-2 सीट को लेकर के जो भी थोड़ा बहुत पेंच फंसा हुआ है उसको सुलझाने की पूरी कोशिश होगी। और जैसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा
कि उम्मीद की जा रही है कि आज शाम या कल सुबह 11 बजे के पहले सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो जाएगा। यानी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी, लेकिन कौन कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी और कितनी सीटों पर वो पार्टी अपना चुनाव मैदान में उतरेगी, उसकी घोषणा कल सुबह 11 बजे के पहले कर दी जाएगी। और आज शाम में यह डिसाइड होगा कि घटक दलों के नेता कहां पर हैं। अगर दिल्ली में है तो इस बात की संभावना है कि दिल्ली में ही सबकी एक बैठक बुला करके यहाँ पर करा ली जाए। और दूसरी बात है कि अगर पटना में अगर डिसाइड होता है कि पटना से ऐलान किया जाए बिहार का चुनाव है, तो कल सुबह 10-11 बजे के आसपास पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी अमितेश, जिस तरीके से 3 उम्मीदवार एक सीट पर जिसकी सलाह दी जाती है, जिसकी एक सुझाव रखा जाता है, ऐसे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के बीजेपी जो है वो लगातार आगे बढ़ी। चलिए खबर पर अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और देखिए एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का चलना है और बहुत ही अच्छे वातावरण में एकदम सीट हमारा 5 गठबंधन का शेयरिंग हुआ है और इसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। कल बैठक है, उसके बाद वो बता दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे। अब देखिए, आपको बता दें कि एनडीए में जो बात है वो कहां पर अटकी हुई है। तो हमको 7 सीट का ऑफर है, 7 से ज्यादा सीट मांझी मांग रहे हैं। बीजेपी की ओर से 6 सीट का ऑफर उपेंद्र कुशवाहा के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उससे ज्यादा की सीटें मांग रहे हैं। मधुबनी और खजौली में 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। मगध में भी 1 सीट की जो मांग है वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो ये सीटों की डिमांड है। सासाराम, महुआ, उजियारपुर पर भी दावा उपेंद्र कुशवाहा का है और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी यहां से चुनाव लड़े। इसके साथ साथ दिनारा और बाजपट्टी की भी डिमांड उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हो रही, यानी कि 6 से ज्यादा सीट कुशवाहा चाहते हैं। अब देखिए, इन सब के बीच आपको उपेंद्र कुशवाहा का वो पोस्ट दिखाते हैं जिस पोस्ट के बाद से कई सवाल भी खड़े हो गए कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की कोई नाराजगी है या फिर सीटों को लेकर के जो डिमांड वो रख रहे हैं वो डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही है। हालांकि इन सब के बीच अमित शाह से मुलाकात भी उनकी होनी है, तो माना यह जा रहा है कि आज चीजें जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन एक बार पोस्ट पर आप नजर डालिए जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर हालांकि सफाई भी दी है। जायसवाल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी ने एनडीए के घटक दलों की संख्या चला दी थी, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने। दिलीप जायसवाल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं है। मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार 5 दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। इसलिए उन्होंने सही कहा है कि इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज़ चला है ये गलत है, क्योंकि ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा। इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। तो हम लोग सभी को ये दुख है कि भाई संख्या कोई कैसे चला सकते हैं। संख्या तो जब भी होगा तो पार्टी का नेतृत्व ही चला सकता है। और देखिए, बिहार के सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं और ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस को लेकर के सीट शेयरिंग को लेकर के क्या बातें बन रही है, इस पर भी लगातार जो जानकारी है वो ली जा रही है। जो खबर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक दफे बातचीत जो है वो हो सकती है, यानी कि बिहार चुनाव को लेकर के मंथन लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। विदेश दौरे से राहुल गांधी लौट आए हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में बातचीत हो सकती है। सीटों पर जारी तकरार पर चर्चा हो सकती है। जो फिलहाल खबर सामने आ रही है कि करीब 70 सीट जो है फिर से इस बार कांग्रेस चाहती है, लेकिन सीटों की संख्या फिलहाल जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है वो 50-55 के पास सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीटों की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए, जो मनमाफिक 70 सीटें हैं वहां तक कैसे कांग्रेस पहुंचे, इसकी कोशिश से तेजस्वी से बातचीत करके एक रास्ता निकालने की कवायद की जाएगी। तो आज बिहार चुनाव पर अहम बैठक राहुल गांधी करेंगे। तो देखिए, सीटों पर तकरार अभी महागठबंधन में भी जारी है और खास करके कांग्रेस जो है
पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि 19 सीटें ही सिर्फ जीत पाई, जिसको लेकर के आरजेडी भी लगातार सवाल उठाती रही कि ज्यादा सीटों पर आप लड़ते तो जरूर है, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका कम हो जाता है। तो ऐसे में रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट आए हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी की किस तरीके से सीटों की जो डिमांड है उसका एडजस्टमेंट आरजेडी के साथ किया जा सके, मनमाफिक सीटें मिल सके, तेजस्वी से बातचीत हो सकती है। अपडेट क्या अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल देर रात राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से वो बातचीत करेंगे फोन पे, और जो सीट शेयरिंग को लेकर अब फाइनल या अंतिम मुहर लगेगी, क्योंकि इससे पहले अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी गए थे पटना, उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन सूत्र बता रहे थे कि अंतिम मुहर नहीं लग पाई थी। कुछ ऐसी सीट है जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उस पर आरजेडी का भी दावा था। अगर आप बात करें कहलगांव ऐसी सीट थी जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, उस पर आरजेडी पहले दावा कर रही थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस वो सीट छोड़ने को राजी नहीं है। सीट शेयरिंग की अगर बात करें, नंबर्स को लेकर भी कांग्रेस आ रही थी, करीब 55 से 60 के बीच का आंकड़ा कांग्रेस को मिले, लेकिन बताया जा रहा है कि उस पर भी सहमति नहीं बन पा रही। तो अंतिम मुहर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो कि तेजस्वी यादव, इन दोनों की बातचीत होगी, उसके बाद ही लग पाएगी कितने सीटों पे फाइनल मुहर लगनी है, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये चाहते हैं कि जो बातचीत का है, जो सीट शेयरिंग है, वो जल्दी उससे फैसला हो सके, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तरफ से अपना नामांकन दाखिल करें। इसी वजह से कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि दोनों लीडर्स बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगेगी। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, सीट शेयरिंग पर मुहर भी लगाना है, चीजें फाइनलाइज भी करनी है, और ऐसे में राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट आए हैं, तेजस्वी से बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। और देखिए, इस बीच भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के बड़ी खबर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि मैं विधानसभा का चुनाव ना लड़ना चाहता था, ना अभी मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं सच्चा सिपाही हूं बीजेपी का और रहूंगा। बता दें कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को यह बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। यह पोस्ट पवन सिंह का। एक बार फिर से फुल स्क्रीन में देखिए ये पोस्ट। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। आगे लिखते हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। और देखिए, आज दिल्ली में जेपीआरवी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की संसदीय बोर्ड की बैठक है और इस बीच राजू तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि राजू तिवारी को लेकर के चर्चा ये की जा रही है कि इस बार चुनावी मैदान में होंगे और जिस सीट पर जीत बरकरार थी वो अब मसला सुलझता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खासकर के गोविंदगंज सीट की अगर बात करें, जब उनसे सवाल पूछा गया, राजू तिवारी ने कहा जो दायित्व मिलेगा उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है केंद्रीय, तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा पिछले बार होती रही है और चुनाव नज़दीक है तो निश्चित रूप से बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा होगी। कल जो बैठक हुई, फाइनल राउंड की बातचीत हुई, उसके बाद आपकी पार्टी की बीजेपी के साथ बात बन गई है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, अब कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो आप बोल रहे हैं जब बंटवारा हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी बात पर हम सहमति देते हैं, नहीं दिक्कत है। जब आप ही बोल रहे हैं तो आपको कोई जानकारी होगी, हमको जहाँ तक जो जानकारी है, कभी हमारे नेता आएंगे और हम लोग को क्या दिशा निर्देश देंगे, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। कितनी सीटों पर बात बनी है? अभी सीटों का आंकड़ा क्या रहेगा, आपको जानकारी है? सीटों के बंटवारा के लिए निश्चित रूप से हमारे बिहार के प्रभारी और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बात कर रहे हैं। अब आएंगे, हम लोग को क्या दिशा निर्देश देंगे, क्या बताएंगे, किस पे चर्चा करेंगे, किस पे उनका आदेश निर्देश होगा, उस पे हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग को जो जानकारी है, मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग में आया। राजू तिवारी की मुस्कुराहट बता रही है गोविंदगंज सीट एलजेपी के खाते में आ गई है। फिर वही बात, मुस्कुराहट कभी आपसे पिछली बार भी हमेशा मुलाकात होती है अमितेश जी, तो हम तो मुस्कुराते रहते हैं। गोविंदगंज सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्या देखिए, मैं आपको बता दूं, क्या हमारा
रोल रहेगा इस चुनाव में, ये मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजू तिवारी इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की जो बैठक होगी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की, उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखिए, आज एलजेपी आरवी की संसदीय दल की बैठक होगी और इस बैठक में कई उम्मीदवारों के चेहरे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन न्यूज़ 18 के पास खास वो संभावित लिस्ट भी है और एक एक लिस्ट, एक एक सीट, एक एक नाम हम वो आपको बताने भी जा रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहले गोविंदगंज, राजू तिवारी को थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, हालांकि वो कह रहे थे कि जो दायित्व है वो निभाएंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि गोविंदगंज से राजू तिवारी इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरवल से सुनील यादव, गायघाट से कोमल सिंह, ओबरा से प्रकाश चंद्र, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, लालगंज से संजय सिंह या रामा सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। राजापाकड़ या राघोपुर एलजेपी आरवी के खाते में जा सकती है। सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह या रितेश रंजय, बखरी से संजय पासवान, मखदूम से रानी कुमारी, बोधगया, दानापुर, रोसड़ा, ये सीट जो है वो एलजेपी आरवी के खाते में। विनीता मिश्रा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गई हैं। विनीता, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, लेकिन हमारे पास कुछ लिस्ट भी है, कुछ नाम भी है और संभावित इसी पर मुहर लग भी सकती है। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल राहुल, बैठक थोड़ी देर में शुरू भी होने वाली है और बैठक में आज कई उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लगेगी। और जो सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी मिली है कि कई सीटों की जो चिराग पासवान उनकी तरफ से मांग की जा रही है और कुछ सीटों पर सहमति भी लगभग बन गई है और उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उनके नाम भी लगभग सामने आ गए हैं। अगर गोविंदगंज की हम बात करें तो बीजेपी की सिटिंग सीट है और गोविंदगंज से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नाम की चर्चा है और शायद अगर गोविंदगंज सीट एलजेपीआर के खाते में जाती है तो राजू तिवारी वहां से उम्मीदवार होंगे। वहीं अगर अरवल की हम बात करें तो अरवल से सुनील यादव हैं। गायघाट की अगर हम बात करें तो वहां से कोमल हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं और इसके अलावा ओबरा विधानसभा में प्रकाश चंद्र के नाम भी सामने आ रहे हैं। ब्रह्मपुर की अगर हम बात करें तो हुलास पांडे जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। वहीं अगर लालगंज की हम बात करें तो लालगंज बीजेपी की सिटिंग सीट है, लेकिन खबरों की माने तो बीजेपी ने अपनी सिटिंग सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ी है और लालगंज में संजय सिंह के साथ साथ रामा सिंह का भी नाम आ रहा है। राहुल, अगर सूत्रों की हम बात करें तो जो संजय सिंह है जिनके लालगंज से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, महुआ सीट की भी पार्टी की तरफ से डिमांड की जा रही है। अगर महुआ सीट भी पार्टी को मिल जाती है तो शायद संजय सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सिमरी बख्तियारपुर जो खगड़िया क्षेत्र में आता है, वहां से संजय सिंह और रितेश रंजय का जो नाम है वो सामने आ रहा है। वहीं बखरी बेगूसराय जिले में आता है, बखरी से संजय पासवान जो पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, बहुत टाइम से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। मखदूमपुर की अगर हम बात करें तो मखदूमपुर से रानी कुमारी। चलिए, बिल्कुल, तो ये लिस्ट हमारे सामने है और वो नाम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका विनीता। और देखिए, इस बीच महागठबंधन खेमे से जुड़ी बड़ी खबर है और माना यह जा रहा है कि यहां भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय किया गया है, लेकिन घटक दलों पर पूरी तरीके से सहमति बननी बाकी है। आरजेडी 137 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वीआईपी को 18 सीट मिल सकती है, जो आंकड़े सामने आए हैं संभावित तो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को 54 सीट मिल सकती है, जो कह रही है कि 70 सीट से कम पर हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। माले को 22 सीट मिल सकती है, सीपीआई को 4 सीट मिल सकती है, सीपीएम 6 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ साथ जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आरएलजेपी राष्ट्रीय अगर गठबंधन में शामिल होगी तब आरजेडी अपने कोटे से 3 सीट पशुपति पारस को दे देगी। तो देखिए, एनडीए में लगभग तालमेल की जो खबर है वो सामने आ गई है, लेकिन महागठबंधन में मोटे तौर पर एक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, इस बीच कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी भी विदेश दौरे से लौट चुके हैं, तेजस्वी यादव से बातचीत हो सकती है और ऐसे में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसमें कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। तो देखिए, एक 54 का आंकड़ा सामने आ रहा है मोटे तौर पर, लेकिन 70 सीटों से कम कांग्रेस चाहती नहीं है। देखना होगा कि किन के नाम जो है वो फाइनल किए जाते हैं।
तो देखिए कांग्रेस एक तरीके से दबाव भी बढ़ा रही है, तो कांग्रेस का दबाव आरजेडी को झेलना भी है और ऐसे में आरजेडी ने एक आपातकालीन बैठक बुला ली है जिसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी होगी। बता दें कि आरजेडी ने आपात बैठक बुलाई है। अचानक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें बुलाया गया है। सहयोगियों से सीटों पर जो उलझन की खबरें हैं उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जो राजनीति होती है उसमें समय लगता है, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई पार्टियां जब होती हैं तो उनका एडजस्टमेंट, उनको कौन सी जगह दी जाए, कौन सा स्थान दिया जाए, कौन सा क्षेत्र उनको अलॉट किया जाए, कहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा है, कहाँ उनके अच्छे उम्मीदवार हैं, इस सब की समीक्षा करनी पड़ती है। तो थोड़ा समय लगता है। एक पार्टी का मामला हो तो आप ठीक है बैठ के लोग तय कर लेंगे।